हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नाइक बैच के हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 3 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुतुबुद्दीन ऐबक से इल्तुतमिश तक। तो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत के काल की बात करें तो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत का काल रहा था, यानी कि 320 वर्षों तक इसका इतिहास रहा। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, तो इसमें जो है 5 वंश हुए, जिसमें पहला बात करें तो गुलाम वंश, जो कि शासनकाल की बात करें तो 1206 से 1290 ईस्वी तक, यानी 84 ईयर्स तक जो है गुलाम वंश का शासन रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं खिलजी वंश की। तो इसके शासनकाल की बात करें तो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा, यानी कि 30 वर्षों तक जो है खिलजी वंश का शासन रहा, और ये जो है सबसे छोटा शासनकाल वाला वंश था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश पे जो है शासनकाल की बात करें तो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा, और इसने जो है दिल्ली सल्तनत पर 94 ईयर्स तक जो है शासन किया, और ये जो है सबसे लंबा शासनकाल वाला वंश था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सैयद वंश की। तो इसके शासनकाल की बात करते हैं 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक रहा, और इसका शासनकाल की बात करें तो इसने जो है 37 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे लोधी वंश की। तो लोधी वंश जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा, यानी इसने जो है दिल्ली सल्तनत पर 75 साल तक जो है शासन किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के पहले वंश की, यानी कि गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश को जो है दास वंश या फिर ममलुक वंश भी कहते हैं। इसमें जो है 3 शासक हुए जो कि शक्तिशाली थे। जैसे पहला की बात करें तो ऐबक का जो वंश था उसे हम लोग कुतुबी वंश कहते हैं। इल्तुतमिश के वंश की बात करें तो शमसी या फिर इलवरी वंश, तथा बलबन को हम लोग बलबनी वंश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐबक के शासनकाल की। तो ऐबक का जो शासनकाल था 1206 से लेकर के 1210 तक था। ऐसे जो है एक काजी अजीज कोकी ने खरीदा था। इसके बाद जो है इसने जो है इसे गौरी को बेच दिया, और गौरी ने इसे जो है अमीर ए आखुर यानी अश्वशाला का अध्यक्ष बनाया, और यह जो था गौरी का दामाद भी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए। इसके संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके कैपिटल की बात करें तो लाहौर थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐबक को जो है अन्य नामों से भी पुकारा जाता था, जैसे कि लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला, पील बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान खा जो है ऐबक का अन्य नाम था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐबक ने जो है सिर्फ मलिक और सिपा सलार की उपाधि धारण की थी, और उसने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और ना ही जो है खुतबा पढ़वाया था। ऐबक जो था बख्तियार काकी का जो है शिष्य था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे ऐबक के निर्माण कार्य की। तो ऐबक के निर्माण कार्य की बात करें तो इसने जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था, जो कि कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में दिल्ली में स्थित है। इसने जो है 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया, जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है। कुतुब मीनार का कार्य जो है शुरू करवाया था, और ऐबक को जो है गुम्बद कला और मेहराब कला का जो है जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐबक का जो दरबारी कवि था उसका नाम जो था हसन निजामी था, और इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम जो था ताज उल मासिर था, और इसके जो थे 2 खंड थे, एक 1217 तक का, एक दूसरा था 1217 से 1229 तक का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ताज उल मासिर को ही जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास भी कहा जाता था, और इसके लेखक कौन थे तो हसन निजामी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐबक की मृत्यु के बारे में। तो ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हुई थी, और ऐबक के मकबरा की बात करें तो कहाँ पर है, ऐबक का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है, जिसे जो है इल्तुतमिश ने बनवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है आराम साल 1210 से 1211 ईस्वी तक जो है शासन करता है, सिर्फ 8 महीनों के लिए। और उसके बाद जो है दिल्ली के सरदार तथा लाहौर के सरदार में जो है उत्तराधिकार को लेकर जो है युद्ध होता है। दिल्ली के सरदार जो होते हैं इल्तुतमिश को उत्तराधिकार बनाना चाहते हैं, जबकि लाहौर के जो सरदार होते हैं वो आराम शाह को उत्तराधिकार बनाना चाहते हैं। इनके बीच जो है जुड़ का युद्ध होता है, जिसमें जो है इल्तुतमिश की विजय हो जाती है। बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश का जो शासनकाल था 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक था, और यह जो था इलवरी वंश का तुर्क था, और यह जो था ऐबक का दामाद था। इसे एक उपाधि दिया गया था जिसका नाम जो था अमीर उल उमरा था, और इसके पिता के नाम की बात करें तो इसके पिता का नाम जो था इलम खां था। इसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली में स्थापित की थी। दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक भी जो था इल्तुतमिश ही था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इल्तुतमिश ने जो है इक्ता प्रथा चलाई थी। इक्ता का मतलब होता है यहाँ पर जमीन का एक टुकड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया था। तो तुर्क ए चहलगानी का गठन जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जिसमें जो है 40 सरदार
शामिल थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इल्तुतमिश जो था बहुत ही सुंदर था, इसके कारण जो है उसकी बाजार में खरीद बिक्री होती है और उसे जो है एक जलालुद्दीन नाम का व्यक्ति खरीद लेता है। फिर उसे जो है प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण दे करके जो है फिर वह ऐबक को उसे बेच देता है। ऐबक उसे जो है सर ए जहादर यानी अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त करता है। उसके बाद अमीर ए शिकार यानी शिकार विभाग का प्रधान नियुक्त करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इल्तुतमिश जो है बदायूं को कब जीतता है। तो इल्तुतमिश जो है बदायूं को अपने अधिकार में जो है 1197 से 98 के बीच में लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम लोग 1229 में जो है खलीफा से खिलियत प्राप्त करता है और इल्तुतमिश ने जो है लाहौर पर नियंत्रण जो है 1217 में स्थापित किया था। बात करते हैं इल्तुतमिश के समय जो है मंगोलों का आक्रमण कब होता है। तो इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण जो है 1221 ईस्वी में होता है। मंगोल जो था इसका नेतृत्व जो है तिमुचिन यानी कि चंगेज खा कर रहा था और इसने जो है ईरान यानी ट्रांस एक्सियाना पर विजय प्राप्त किया था 1219 ईस्वी में। चंगेज खा की मृत्यु की बात करें तो 1227 ईस्वी में हो गया था। बात करते हैं चंगेज खा जो था किससे संबंधित था। तो चंगेज खा जो था समनवाद से संबंधित था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इल्तुतमिश ने जो है बंगाल जीता था। कब जीता था। तो इल्तुतमिश ने जो है 1226 ईस्वी में बंगाल जीता था और बिहार का सूबेदार जो है अलाउद्दीन जानी को बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है 1232 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीता और इसने जो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी बनवाया था जो कि दिल्ली में है और यह जो है बनवाया गया था नसरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया गया था। यह जो था भारत का पहला मकबरा भी था, इसलिए जो है मकबरा शैली का जनक जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इल्तुतमिश ने जो है जीतल जो कि तांबा से बना हुआ था और टांका जो कि चांदी के बना हुआ सिक्का जारी करवाता है और इस सिक्के के ग्राम की बात करें यानी भार की बात करें तो 175 ग्रेन होता था यानी कि 11 ग्राम होता था और इसने जो है सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इल्तुतमिश का दरबारी इतिहासकार का नाम क्या था। तो इल्तुतमिश के दरबारी इतिहासकार का नाम जो था मिनहाज उस सिराज था और इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम जो था तबकात ए नासरी था। बात करते हैं इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में होती है और इल्तुतमिश के मकबरा की बात करें तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के बारे में। तो यह जो था उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और इसकी पहली मंजिल को जो है ऐबक ने 1199 में शुरू करवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे दूसरा तीसरा चौथा जो मंजिल बनवाया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा और उसके बाद पांचवा जो मंजिल था वो जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद जो है 1368 में इसमें जो है बिजली गिरती है और बिजली गिरने के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है 1368 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद बात करें तो 1505 में जो है सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी मरम्मत की जाती है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 73 मीटर है। बात करते हैं कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है इसे 1993 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो 60 घंटे में तैयार था, इसलिए इसे जो है 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। पहले यहाँ पर जो था एक संस्कृत महाविद्यालय था जिसका निर्माण जो है विग्रहराज चतुर्थ ने किया था और इसके दरबार में एक कवि थे जिसका नाम जो था हरिकेली था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ मामलुक वंश और गुलाम वंश के शासकों के और उसके शासनकाल के बारे में दिया गया है। तो बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कि पहला शासक था और इसका शासनकाल की बात करें तो 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक था। उसके बाद जो है आराम सा शासक बनता है 1210 से 1211 तक के लिए। उसके बाद इल्तुतमिश आता है 1211 से 1236 में और रुकनुद्दीन फिरोज जो है इसका शासनकाल 1236। सुल्ताना रजिया की बात करें तो 1236 से 40। बहराम शाह की बात करें तो 1240 से 42। अलाउद्दीन मसूद शाह जो था 1242 से 46 और नसरुद्दीन महमूद की बात करें तो 1246 से 1265 तक था। गयासुद्दीन बलबन की बात करें तो 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक और उसके बाद मोइजुद्दीन कैकोबाद की बात करें तो 1287 से 1290 ईस्वी तक और लास्ट में बात करते हैं कैमूर के शासनकाल की। तो इसका जो शासनकाल था 1290 तक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कब करवाया था। तो दिल्ली सल्तनत के शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1199 ईस्वी में जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे किसने बदायूं पर कब्जा किया और 1197-98 और इल्तुतमिश को अपना पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया था। तो बदायूं पर जो है कब्जा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 से 98 में किया और इसने जो है इल्तुतमिश को अपना पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था एक संस्कृत महाविद्यालय था, यानी कि विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, कुतुब मीनार के कितनी मंजिलें हैं। तो कुतुब मीनार में जो है 5 मंजिलें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद किस स्मारक के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो है कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व वाले दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और मीनार खाली स्थान सदी के अंतिम दशक के दौरान बनाई गई थी। तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और मीनार जो है 18वीं सदी के अंतिम दशक में बनाई गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है। तो कुतुब मीनार के जो प्रवेश द्वार है उसे हम लोग अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की अनुमानित ऊंचाई कितनी है। तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 73 मीटर में है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, सल्तनत काल के किस शासक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनहाज ए सिराज के शासन के दौरान एक इतिहासकार था। मिनहाज ए सिराज जो था सुल्तान इल्तुतमिश के शासन के दौरान एक इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता प्रथा को संवैधानिक दर्जा जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो एकता प्रथा को संवैधानिक दर्जा जो है इल्तुतमिश के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स एक क्षेत्रीय कार्य था जो प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की जाने वाली सेवाओं के बदले दिया जाता था। तो इसमें जो था एकता एक क्षेत्रीय कार्य था जो प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की जाने वाली सेवाओं के बदले दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, फिल इन द ब्लैंक्स ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाने जाने वाले 40 के समूह में संगठित किया था। तो यह जो था इल्तुतमिश था जिसने चहलगानी प्रथा को शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। तो मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु जो हुआ था 1227 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने फिल इन द ब्लैंक्स में उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांसोक्सियाना पर आक्रमण किया था। तो चंगेज खां ने जो है 1219 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, 1232 में ग्वालियर अभियान के बाद विजय की स्मृति में एक स्मरणीय सिक्का जारी किया था। इस पर इल्तुतमिश के साथ किसका नाम उत्कीर्ण मिलता है। तो इस पर जो है इल्तुतमिश के साथ जो है रजिया सुल्तान का नाम उत्कीर्ण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से शासकों में से किसने जो है मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया था। तो दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश ने जो है मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग करने वाला संदेश भेजा था। इसका जो संदेश भेजा था वह जलालुद्दीन मंगबरानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, मंगोल आक्रमणकारी किस जगह से वापस लौट गया था। तो मंगोल आक्रमणकारी होते हैं वह सिंधु नदी से वापस लौट जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।